वेलकम टू ओबली प्रेप चैनल। मैं मुजीब खान। तो जैसा कि दोस्तों हम लोग भारतीय अर्थव्यवस्था में अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें मैंने आपको नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार के बारे में बताया। अब हम लोग बात करने जा रहे हैं विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। तो आज का जो टॉपिक है वो है विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार। इसको जानेंगे। तो इसको जानने से पहले हम लोग दो शब्दावली के बारे में परिचित हो जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें समृद्धि की, बात करते हैं समृद्धि, और बात करते हैं हम लोग विकास की। विकास, समृद्धि को कहते हैं इंग्लिश में ग्रोथ, और विकास को कहा जाता है डेवलपमेंट। तो समृद्धि की अगर हम बात करें तो कहा जाता है कि जब किसी देश की अर्थव्यवस्था में जो विकास हो केवल परिमाणात्मक हो, यानी कह सकते हैं इसे क्वांटिटेटिव हो, या जैसे मान लीजिए केवल आर्थिक विकास परिलक्षित हो, आर्थिक विकास, या कह सकते हैं परिक्षेत्रीय विकास हो, परिक्षेत्रीय विकास, इंग्लिश में कहते हैं इसे सेक्टोरियल डेवलपमेंट, सेक्टोरियल डेवलपमेंट। तो कहने का मतलब यह है कि यहां पर समृद्धि का मतलब होता है कि विकास जो हो किसी एक क्षेत्र में परिलक्षित हो, यानी किसी देश का जब आर्थिक विकास होता है उसका सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी विकास परिलक्षित ना होता है, तो ऐसे में कहा जाता है वह देश समृद्धि की अवस्था में है। लेकिन जब किसी देश का विकास परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक भी हो, यानी कह सकते हैं क्वांटिटेटिव के साथ साथ क्वालिटेटिव भी हो, तो ऐसे में इसे कहा जाता है उस देश का डेवलपमेंट हो रहा है। समृद्धि ना होकर कुछ क्या होता है, विकास हो रहा है। तो विकास का संबंध किससे है? सर्वांगीण विकास से, सर्वांगीण विकास से है, या इसे इंग्लिश में कहते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, होलिस्टिक डेवलपमेंट। तो वहीं पर इसे हम मान सकते हैं चौमुखी विकास। तो कहने का मतलब जब किसी देश का आर्थिक विकास के साथ साथ सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी, यानी हर क्षेत्र में विकास परिलक्षित होता है, तो वहां पर डेवलपमेंट की अवधारणा पाई जाती है, परिपूर्ण विकास की, सर्वांगीण विकास की अवधारणा पाई जाती है। लेकिन जब किसी देश में जो विकास हो किसी एक क्षेत्र में परिलक्षित हो, जैसे आर्थिक विकास हो, या मान लीजिए सामाजिक विकास ही केवल परिलक्षित हो रहा है, या मान लीजिए सामाजिक आर्थिक हो रहा है, राजनीतिक, वैज्ञानिक, तकनीकी अन्य मामलों में विकास नहीं हो रहा, तो हम कहते हैं ऐसे देशों में केवल समृद्धि हुई है। तो अब बात ये करते हैं कि जो विकास शब्द है, विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था का प्रकार की अगर हम बात करते हैं, तो विकास के आधार पर अर्थव्यवस्था के प्रकार में दो तरह की अर्थव्यवस्थाएं हैं। जहां पर एक तरफ विकसित अर्थव्यवस्था है, विकसित है, इसे इंग्लिश में कहते हैं डेवलप्ड शब्द है यह अर्थव्यवस्था, विकसित अर्थव्यवस्था। तो वहीं पर दूसरी अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो वह है विकासशील अर्थव्यवस्था, विकासशील अर्थव्यवस्था, इसे इंग्लिश में कहते हैं इसको डेवलपिंग इकोनॉमी। अब बात ये करते हैं कि जो विकसित अर्थव्यवस्था है उसका संबंध किससे है? डेवलपमेंट से है। यानी विकसित देशों में या विकसित अर्थव्यवस्था में परिमाणात्मक के साथ साथ गुणात्मक विकास भी परिलक्षित होता है। तो वहीं पर विकासशील देशों का संबंध जो है वो समृद्धि से है। यानी कहने का मतलब ये है कि विकासशील देशों में जो विकास होता है वो परिक्षेत्रीय होता है, यानी किसी एक या दो क्षेत्र में विकास या कुछ मामलों में विकास परिलक्षित होता है, अन्य क्षेत्र पिछड़े होते हैं। तो समृद्धि का संबंध विकासशील देशों से है और डेवलपमेंट अर्थात विकास का संबंध विकसित देशों से है। तो एक प्रकार का बेसिक डिफरेंस ये है। जब भी हम ग्रोथ की बात करते हैं, जैसे अगर ग्रोथ बात करें, जीडीपी ग्रोथ रेट की बात करते हैं, हालांकि जीडीपी ग्रोथ रेट आगे के लेक्चर में हम लोग बताया जाएगा। जीडीपी कहते हैं ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद।
सकल घरेलू उत्पाद का मतलब ऐसे समझ लीजिए जिस तरह से किसी व्यक्ति की व्यक्तिगत आय होती है, उसी तरह से किसी देश की राष्ट्रीय आय होती है, जिसमें एक घटक होता है जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद। तो सकल घरेलू उत्पाद में आप देखते हैं कि हमेशा ग्रोथ रेट या डेवलपमेंट रेट के बारे में बात किया जाता है। तो अगर हम विकासशील देशों की जीडीपी की बात करें तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसे केवल ग्रोथ रेट के बारे में बताएंगे। यानी विकासशील देशों में जो जीडीपी जो होता है वो ग्रोथ रेट के रूप में परिलक्षित होता है, जबकि विकसित देशों में जीडीपी का संबंध डेवलपमेंट रेट से होता है। यानी विकासशील देशों में जीडीपी ग्रोथ रेट, समृद्धि दर के रूप में जानी जाती है, तो वहीं पर विकसित देशों में जो जीडीपी है वो डेवलपमेंट रेट के रूप में जानी जाती है। अगर भारत के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करें तो भारत में जीडीपी की अगर बात करें तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कहा जाएगा, जीडीपी ग्रोथ रेट। लेकिन अगर यूएसए की जीडीपी की बात करें तो वहां पर हम बात करेंगे यूएसए जीडीपी डेवलपमेंट रेट। तो एक प्रकार का एक बेसिक डिफरेंस है। अब बात ये करते हैं कि विकासशील या विकसित अर्थव्यवस्था में बेसिक डिफरेंस क्या है। तो विकसित अर्थव्यवस्था की अगर हम बात करें तो कहा जाता है ऐसी अर्थव्यवस्था जिसका जीडीपी डेवलपमेंट रेट सबसे अधिक हो, उस देश की राष्ट्रीय आय जीडीपी में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान अधिक हो, कृषि का योगदान कम हो, वहां की अधिकांश संख्या उद्योग और सेवा क्षेत्र में लगी हो, उस देश के निवासियों की प्रति व्यक्ति आय और जीवन स्तर उच्च हो, उस देश का आधारभूत संरचना विकास और औद्योगिक विकास उच्च स्तर का हो, और वह देश एक्सपोर्ट अधिक करता हो, आयात कम करता हो, निर्यात ज्यादा करता हो, उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार भरा पड़ा हो, और उस देश का जो आधारभूत संरचना विकास है उन्नत शिखर पर हो, और उस देश का हर गांव और हर शहर जो है स्मार्ट हो, तो उसे कहते हैं विकसित अर्थव्यवस्था या विकसित देश। तो वहीं पर विकासशील देश की अगर हम बात करें तो विकासशील देशों में मैंने आपको बताया कि विकसित देश का संबंध डेवलपमेंट से है, विकासशील देशों का संबंध समृद्धि से। तो विकासशील देशों में क्या होता है कि इसको जो विकास होता है, मैंने बताया कि परिक्षेत्रीय विकास होता है। तो अगर इसको डिफिनेशन के रूप में अगर हम लेते हैं तो कहा जाता है विकासशील देश यानी ऐसी अर्थव्यवस्था या देश जहां के राष्ट्रीय आय वहां की जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम हो, ग्रोथ रेट बहुत कम हो, जीडीपी ग्रोथ रेट बहुत कम हो। तो वहीं पर उस देश के राष्ट्रीय आय जीडीपी में उद्योग और सेवा क्षेत्र का योगदान कम हो, कृषि का योगदान अधिक हो, वहां की अधिकांश संख्या कृषि कार्यों में लगी हो, उस देश के निवासियों का जीवन स्तर और प्रति व्यक्ति आय निम्न स्तर का हो, और वह देश आयात अधिक करता हो, निर्यात कम करता हो, उस देश का विदेशी मुद्रा भंडार बहुत ही कम हो, तथा उस देश में जो आधारभूत संरचना विकास और औद्योगिक संरचना विकास जो हो वो निम्न स्तर का हो, विकासशील अर्थव्यवस्था या विकासशील देश कहलाता है। तो ये एक प्रकार का बेसिक डिफरेंस हो गया कि विकसित अर्थव्यवस्था या विकासशील अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।